हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट में हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना। अगर हम स्टॉक मार्केट की जर्नी को समझें तो हम यहां पर सिर्फ मोमेंटम कैच करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जिस पीरियड में मैं किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूं उस पीरियड में उसके रिटर्न सबसे अच्छे रहने चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप यही चाहते हैं कि अगर मैंने 4 दिन के लिए पैसे लगाए हैं तो इस पैसे का मुझे बेस्ट आरओआई मिल जाए। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भी आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उन चंद मिनटों के अंदर मुझे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो पाए। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू गेट रिच क्विक, नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो। स्टॉक मार्केट इज अ डिफिकल्ट वे टू मेक इजी मनी। और दोस्तों, इसी डिफिकल्ट रास्ते को आसान करने के लिए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पर हम मैक्सिमम आरओआई कम से कम पीरियड में जनरेट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड द मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मोमेंटम कैच करना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल। अगर आपको किसी स्टॉक में मोमेंटम कैच करने आ गया, देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो वो शेयर बढ़ ही जाएगा। अगर आप बड़ी कंपनीज के शेयर्स के साथ स्टिक करते हैं तो एक बात तो हमारे माइंड में एश्योरेंस दे रही होती है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो बढ़ी जाएगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या ये शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और आज की मेरी स्ट्रेटजी इसी चीज में आपकी मदद करने वाली है कि किस तरीके से एक स्टॉक का ऐसा पीरियड निकाला जाए जहां पर वो हाईएस्ट मोमेंटम गेन करने वाला है। दोस्तों, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग या मोमेंटम कैच करना किसे कहते हैं और आप किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें मोमेंटम आ रहा है या अभी अभी आया है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि इस वीडियो को पॉज करके आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि वो आपको बताएगा कि मोमेंटम ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू आप मोमेंटम को बहुत इजीली कैच कर पाएंगे। इट कैन बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू अगर आप उन इंडिकेटर्स को, अगर आप उन पैरामीटर्स को सही तरीके से यूज करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मोमेंटम कैच करने में एक बात आपको याद रखनी है, देयर इज एन इंडिकेटर। अगर आपको मोमेंटम कैच करना है तो मोस्ट लाइकली ये इंडिकेटर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। दिस इज कॉल्ड एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये आपको बताता है कि मार्केट किस स्पीड से, किस मोमेंटम से, किस एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रही है। अगर ये इंडिकेटर लगातार बढ़ता है तो इसका मतलब मार्केट में शार्पनेस, मार्केट में ट्रेंड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, लेकिन मार्केट में ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। सो यहां पर हम यूज करेंगे एडीएक्स और इसके साथ साथ हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर विच इज विलियम परसेंटेज आर विद सम डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आइए विदाउट एनी डिले हम सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, ओपन करते हैं tv.dhan.co और वहां पर चलकर देखते हैं किस तरीके से आप इस सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिटेबल ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहां पर हमने ओपन कर लिया है tv.dhan.co और यहां पर मैं अप्लाई करता हूं एक इंडिकेटर विच इज एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इस इंडिकेटर में मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नंबर ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, आप अगर नोटिस करें, अगर ये एडीएक्स यहां से नीचे आ रहा है, इस पूरे पीरियड में मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं हुआ। इफ यू कैन सी हियर, इस पूरे पीरियड में मार्केट फ्लैटिश रही और जहां पर ये एडीएक्स ऊपर जाना शुरू हुआ वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला। यहां पर हमें एडीएक्स ऊपर जाता हुआ देखा तो यहां पर भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो एडीएक्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं बताता, एडीएक्स हमें सिर्फ यह बताता है कि मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। और यहां पर हम यूज करने वाले हैं एडीएक्स में एक ऐसा नंबर जो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल है। जनरली ऐसा माना जाता है कि 20 के ऊपर, 20 के ऊपर अगर एडीएक्स सस्टेन करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग एरिया होता है, लेकिन हमें चाहिए सुपर स्ट्रॉन्ग एरिया, हमें चाहिए हाईएस्ट मोमेंटम वाला एरिया। इसीलिए हम यहां पर ये नंबर 20 नहीं लेंगे, हम लेंगे 40। और यहां पर मैंने 40 पे एक लाइन क्लिक कर दी। सो डबल क्लिक करके यू कैन हैव दिस नंबर 40 हो, 41 हो, 39 हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वी वांट अ नंबर अप्रोक्सीमेटली 40। मैं इसको प्रिसाइजली 40 ही लेके रखता हूं अपने लिए। अब यहां पर नोटिस कीजिए 40 के ऊपर इसमें एक अच्छा खासा अपमूव आया। ये है चोलामंडलम का वीकली चार्ट। आपको अगले कुछ हफ्तों के लिए अगर आपको 10, 15, 20% के आसपास का रिटर्न चाहिए तो वीकली चार्ट यूज करना है।
अगर आपको 2-3-4% का मूव चाहिए तो डेली चार्ट यूज करना है, और अगर आपको छोटे मूव चाहिए तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने लिए एक स्टॉक का 10 से 20-25% के आसपास का मूव लेना चाहता हूं, कैच करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट में मुझे यहां पर देखिए, डीएक्स ने तो अपना काम कर दिया, उसने बताया बड़ा मूव आने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि बड़ा मूव अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो यहां पर हमारे लिए एक और इंडिकेटर काम करेगा, विच इज विलियम परसेंटेज आर। लेकिन इस विलियम परसेंटेज आर के पैरामीटर्स मैंने 14 की जगह 140 कर दिए हैं, सो दैट ये बहुत ही लेजी सिग्नल देगा, ये जल्दी से मुझे स्टॉक से एग्जिट नहीं कराएगा। अब दोस्तों, विलियम परसेंटेज आर बहुत ही वॉलेटाइल इंडिकेटर होता है, इसलिए भी मैंने इसके नंबर को थोड़ा सा चेंज किया है, 140 कर दिया। अब जब कभी भी एडीएक्स 40 से ऊपर होगा तो देयर इज अ सिग्निफिकेंटली हाई प्रोबेबिलिटी कि विलियम परसेंटेज आर या तो ओवरबॉट होगा या ओवरसोल्ड होगा। यहां पर भी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, यहां पर मैंने इसके चेंजेस किए हैं। मैंने यहां पर विलियम परसेंटेज आर में लाइन डाल दी -20 और -80। ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट -20 और -80 ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे -30 और -70 भी होते हैं आरएसआई की तरह। तो धन के प्लेटफॉर्म पे -20 और -80 ही है, लेकिन अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और वहां पर -30 और -70, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशन लेने की जरूरत है। वैसे धन पे भी आप इसको माइनर सा चेंज करना चाहें, अगर आप प्रॉफिट्स लंबे पीरियड के लिए कैच करना चाहते हैं तो इसको -25 और -75 भी कर सकते हैं। तो यहां पर विलियम परसेंटेज आर में भी मैंने माइनर से 2 चेंजेस करे हैं। पहला तो इसके पैरामीटर्स को बढ़ा के मैंने 140 कर दिया, दूसरा इसके स्टाइल में जाकर इसकी लाइंस को -25 और -75 कर दिया इंस्टेड ऑफ -20 और -80। अब यहां पर मोस्ट लाइकली मोर देन 80-85% चांसेस हैं, जब कभी भी आपका एडीएक्स 40 से ऊपर जाएगा, आपका विलियम परसेंटेज आर विल बी इन द ओवरबॉट रीजन ओनली। ये -20 से ऊपर रहेगा तो ये ओवरबॉट है। यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बाइंग डोमेन है, ये मेरा बाइंग एरिया है। अब यहां पर मैंने इसको यहां पर बाय कर लिया, ये एरिया था मेरा बाय करने वाला, मैंने इसको बाय कर लिया। ये मेरा स्टॉक चल रहा था तकरीबन 430 रुपए के आसपास का, 430 के आसपास, इवन एट द हाई 446 के आसपास भी अगर मैंने स्टॉक को बाय किया तो भी आप ये नोटिस कीजिए अगले कुछ दिनों के अंदर इसका हाई लगता है 600 रुपए, तकरीबन 150 रुपए, 25% की अपसाइड अगले कुछ ही हफ्तों में मुझे यहां से देखने को मिलती है। पहली चीज। दूसरा, अब आपके माइंड में आएगा कि इस स्टॉक से एग्जिट कब करना है। दोस्तों, एग्जिट करने की जल्दी नहीं है। एग्जिट हमें तब नहीं करना है जब ये एडीएक्स नीचे आ जाए, एग्जिट हमें तब करना है जब ये विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट कैटेगरी से नीचे आ जाएगा। यू सी, आप ये रैली देखिए शानदार, अप्रोक्सीमेटली 430 के आसपास, 440 के रेंज में हमने इस स्टॉक को परचेज किया और ये स्टॉक लगातार अभी तक सिर्फ यहां पर वो उसके नीचे आया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए। ऑल्दो इस चीज को लंबा पीरियड हो चुका है क्योंकि मैं वीकली चार्ट चेक कर रहा हूं, लेकिन सेम स्ट्रेटेजी अगर आप डेली चार्ट पे चेक करेंगे तो आपका एग्जिट थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अगेन प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी ह्यूमंगस। इमेजिन यहां पर आपने 200% से ऊपर की अपसाइड ली है, अप्रोक्सीमेटली स्टॉक आपके लेवल से 3 गुना हो चुका है अब तक, और यहां पर आपने कोई फंडामेंटल ट्रैक नहीं करे, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ नहीं ट्रैक किया, और आपने मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट किया 3x टाइम्स का। लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स हियर। यहां पर मैं यूज करता हूं यूपीएल, सेम वीकली चार्ट पे जिस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं, मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूं। आप इसको चाहे तो डेली चार्ट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नोटिस कीजिए, मुझे चाहिए एडीएक्स अबव 40। ये पूरे पीरियड में अभी तक 40 पिछले कुछ टाइम में नहीं गया है। मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेता हूं 40 की। ये देखिए यहां पर गया था, यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया क्योंकि विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट था। परफेक्ट, मैंने यहां पर बाय कर लिया अप्रोक्सीमेटली 205 रुपए के आसपास। अगले कुछ हफ्तों के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 240 रुपए, तकरीबन 15 से 20% के आसपास की अपसाइड अगले 1 महीने के अंदर मुझे मिल रही है। लेकिन अभी तक स्टॉक ने एग्जिट नहीं दिया है। इसके बाद ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, और ये स्टॉक हो गया 380 रुपए के आसपास का। ये स्टॉक हो गया अप्रोक्सीमेटली 383 रुपीज के आसपास का। तो ऑलमोस्ट 400 रुपए, 200 रुपए का स्टॉक परचेज किया हुआ 400 रुपए हो गया है। अभी तक इसने आपको एक बार भी एग्जिट नहीं दिया है, और यहां पर यह स्टॉक आपको एग्जिट देता है अप्रोक्सीमेटली 297,
फिर भी आपको 1.5 गुना के आसपास वो स्टॉक हो चुका है। इसी को अगर हम 1 डे चार्ट पे यूज करते हैं तो यहां नोटिस कीजिए, यहां पर इसने मुझे सेल ट्रेड दिया क्योंकि विलियम परसेंटेज आर नीचे ट्रेड हो रहा है, विलियम परसेंटेज आर ओवर सोल्ड टेरिटरी में है, तो यहां पर मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा फॉर एग्जांपल। और यहां देखिए तकरीबन 620 रुपए के आसपास शॉर्ट सेलिंग सिग्नल मिला है। अगले कुछ ही दिनों में ये 570 रुपीज ट्रेड हो रहा है। अभी भी इसने एग्जिट नहीं दिया और ये स्टॉक यहां पर जहां पर इसने एग्जिट दिया, आपको कॉस्ट पे लाके इसने एग्जिट करा दिया। दिस इज द ब्यूटी। नॉट जस्ट दिस, अगर उसके बाद भी अगर आपने यहां पर एग्जिट नहीं किया, क्योंकि इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ है बाय द वे, तो यहां पर जहां पर इसने आपको एग्जिट दिया उस कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप फॉल देखिए मार्केट में कितना स्ट्रांग आया है। जिस तरीके से मैं इसको वीकली चार्ट पे यूज करता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेज ऑफ ट्रेडिंग दिस। मैं आपको एक और स्टॉक यहां पर दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल डिविस लैब। अगर हम यहां पर डिविस लैब ट्रैक करते हैं और डिविस लैब में मैंने 40 का पैरामीटर डाल दिया, अब आप नोटिस कीजिए यहां पर इस स्टॉक ने आपको बाय सिग्नल दिया, स्टॉक ने थोड़ा फंबल किया, लेकिन विलियम परसेंटेज आर नीचे नहीं आया और उसके बाद से लगातार विलियम परसेंटेज आर इसने आपको बाय सिग्नल दिया तकरीबन 1700 रुपीज के रेट पे, और ये स्टॉक सीधा ऊपर गया है 5300 रुपीज के रेट पे, अगेन 3 गुना के आसपास के रिटर्न्स। इससे बड़ा मोमेंटम आपको कहां पर मिलने वाला है? आपको टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतने रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उतनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। सो दोस्तों, स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और स्ट्रेटजी बहुत ही इफेक्टिव है। आपको कैच करना है मोमेंटम। मोमेंटम कैच करने के लिए आपको पकड़ने हैं 2 इंडिकेटर, एडीएक्स जो बताएगा कि मोमेंटम आ रहा है, हाई मोमेंटम आ रहा है मतलब एडीएक्स ग्रेटर देन 40। साथ में लगाना है विलियम परसेंटेज आर। अगर विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट है तो यहां पर स्टॉक को बाय कर लेना है और तब तक होल्ड करना है जब तक कि विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट टेरिटरी से नीचे नहीं आ जाता। आप इसको होल्ड करके रखेंगे, लेकिन अगर एडीएक्स 40 के ऊपर जाता है और विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कुछ नहीं है, आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है। तो आई होप आपको इस स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है, यही हमें पुश करता है आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज लाने के लिए। सो पूरी स्ट्रेटेजी को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सो दैट बाकी सबको भी आपके इस इनपुट से फायदा हो सके। हम सब एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे। Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.